अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वतइज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला ही के पास है। तो आज के व्लॉग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे चैनल पे आए। तो आज का व्लॉग हमारा है जो भावलपुर का वो सफ़र है, द सिटी ऑफ भावलपुर, जो कि नवाबों का शहर है। तो इसलिए अब हमने बैग भी पैक कर लिया है, वहाँ हमें कुछ काम है। तो आज हम आपको भावलपुर का सफ़र जो है वही इंजॉय करवाएँगे। जो बाइक है वो तैयार है बाहर। तो आइए हम आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बाइक जो है वो तैयार है, तो अब हम जो है रवाना हो रहे हैं भावलपुर की जानिब। हाँ, एक मिनट, पहले हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो आज हम आपको बहुत इंजॉय करवाएंगे। वहाँ पे हमारे कुछ दोस्त भी हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात होगी। तो अब हम जा रहे हैं, हमारा एक अड्डा है, अड्डा फैज़वा, वहाँ पे वैन, वहाँ से हम वैन पकड़ेंगे और वैन पे बैठ के जाएंगे अहमदपुर। अहमदपुर से एक बस आएगी जो कि होगी सादकाबाद से आती है और भावलपुर की तरफ जाती है। वो फ्री वाली बस होगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस पर अपना सफ़र आगे जारी करें। तो गैस ये है हमारा फैज़वा अड्डा, जहाँ से हमने वैन पकड़नी है। तो दोस्तों ये है हमारा अड्डा फैज़वा। तो इस जानिब हमने जाना है और हाईएस्ट जो वैन जो है वो आएगी इस जानिब से, ओश शरीफ से आएगी और हमने जाना है क्योंकि अहमदपुर वाली साइड पे भावलपुर। तो अब हम यहाँ इस अड्डे यहाँ पर ठहर कर उस वैन का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सुबह सुबह का टाइम है, तो जो यहाँ पे रेड़ियाँ लगाते हैं और जूस, ये देखें जैसे ये गन्ने का जूस लगाता है, तो सुबह सुबह ये अपने कारोबार का आगाज़ कर देते हैं। जगह की सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, ये किराए पे जो है वो बाइक चलाते हैं। यहाँ से लेके जाते हैं ओश शरीफ वाली साइड पे। ओश शरीफ यहाँ से है तकरीबन 8 किलोमीटर है ओश शरीफ का जो सफ़र है। तो वो लेते हैं तकरीबन 100 रुपये एक बंदे। तो गैस अभी मैंने अड्डा फैज़वा पे पड़ाव डाल लिया है, ये मतलब मैं पहुंच गया हूं। तो अभी वैन का इंतज़ार है। वैन है 2-3 जो वैन्स हैं थी वो यहाँ से गुज़र गई हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ औकात में यहाँ पे चलता है जो डायरेक्टली ओश शरीफ से बैठते हैं वही भावलपुर जाते हैं। तो लोकल जो हाईएस्ट वैन्स होती हैं तो वो कम ही तादाद में यहाँ से गुज़रती हैं। तो अब वैन का इंतज़ार है। तो ये हमारा अड्डा फैज़वा, यहाँ से हम वैन पकड़ेंगे और जाएंगे भावलपुर की जानिब। जैसे आपको बताया था कि हर कोई अपने काम की जानिब जा रहा है। ये जनाब जो हैं ये जानवरों के लिए घास लेने जा रहे हैं ओश शरीफ से। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है और हर कोई अपने कामों में मसरूफ़ है, हर कोई अपना कारोबार चमकाने में लगा है। तो ये जा रही है फ़कीरों की बारात। अब एक है वैन जो है, ये सामने आपको लाइटें नज़र आ रही है, पता नहीं ये रुकती है या नहीं रुकती, आप पता नहीं है इसका। तो ये भी नहीं रुकी क्योंकि जो लोकल वैन्स होती हैं वो आहिस्ता हो जाते हैं इस अड्डे पे। उनको पता होता है यहाँ सवारियाँ होंगी। तो वो ये थी लोग मतलब डायरेक्टली जाने वाली, वहाँ से ये अक्सर लोग जाते हैं ओश शरीफ, यहाँ से ओश शरीफ जाते हैं, वहाँ से डायरेक्टली टिकट लेके ना वो वैन पे बैठ जाते हैं। तो दोस्तों मैं इधर वैन का इंतज़ार कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने ये सवारी मेरे लिए मुंतखब की थी। तो ये मैं काफ़ी देर यहाँ इंतज़ार मैंने किया है, तो वो वैन नहीं आई, इसलिए ये जो बंदा है ये अब इसके साथ मैं जाऊँगा अहमदपुर तक। ये अहमदपुर में पड़ता है, तो वहाँ से मैं सादकाबाद की जो बस है वो पकड़ कर जाऊँगा आगे। तो हमारा जो सफ़र था वो स्टार्ट हो गया है। तो जो ड्राइवर था उसने हमें इसकी भी सहूलत दी है हैंड फ्री की, कि हम परेशान ना हो, हमें बोरिंग महसूस ना हो, इसलिए ये सहूलत भी इस बाइक की मिली है हमें।
तो गैस इस वक्त जो है हम अहमदपुर में दाखिल हो चुके हैं। तो गैस अब हम इस कोस्टर पे बैठेंगे, यहाँ से हम बैठेंगे आगे थोड़ा अड्डा है वहाँ तक, वहाँ से फिर हम बस पे बैठेंगे फ्री वाली पे। ठीक है, ये भी हमें फ्री ही लेके जाएंगे। तो गाइस इस वक्त जो है हम अहमदपुर पहुंच चुके हैं और अहमदपुर से यहाँ से जो है वो वैन आएगी, सादकाबाद वाली बस आएगी और बस से जाएंगे हम भावलपुर। तो ये कोस्टर था पीछे वाला जिस पे हम आए थे। बात यह है कि जिस कोस्टर में मैं था उसमें और भी बहुत से स्टूडेंट थे, तो मुझे आज पता चला है कि कोस्टर वाले भी किराया नहीं लेते। जो ये सफ़र था कोस्टर का, ये तकरीबन सफ़र था एक किलोमीटर का, तो इसका किराया था तकरीबन 40 रुपये। तो ये भी स्टूडेंट को सहूलत हासिल है कि वो कोस्टर का किराया भी नहीं देते। ये हम आपको एक दिखाते हैं आपको एक बकरा, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त बकरा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये आपका है? कहाँ से लेके आए हैं? ये 47 हज़ार का? नहीं ये चक 47 है कोई? चक 47 कितने का है तकरीबन? है ये 4-5 का, 4-5 लाख का। हाँ। तो गैस इनका कहना है कि ये तकरीबन इसकी रकम जो है ये 4 से 5 लाख रुपए है। माशाल्लाह ये वज़न में भी काफ़ी है और देखने में भी बहुत बड़ा बकरा है। तो गैस ये है वो बस जिस पे हम भावलपुर की जानिब हमारा सफ़र स्टार्ट होगा। तो ये हम जा रहे हैं ऊपर। तो गाइस इस वक्त काफ़ी अरसे के बाद हम दोबारा भावलपुर में इंटर हो चुके हैं। अभी मैं बस से उतरा हूँ और अब जा रहा हूँ अपनी मंजिल की जानिब जहाँ मेरे दोस्त हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के यहाँ, तो वहाँ आपकी मुलाकात भी उनसे करवाएंगे। और अपना जो काम है, जिस काम के सिलसिले में मैं यहाँ आया था, वो काम करके फिर मैं जाऊँगा वापस घर। तो ये है भावलपुर का लारी अड्डा। 3 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं और 3 साल इसी बस स्टैंड से मैं आया हूँ और गया हूँ वापस घर में। तो गाइस ये जो है दाखिली रास्ता है, यहाँ से बसें जो हैं यहाँ से इंटर होती हैं। तो गाइस यहाँ आपसे आपकी मुलाकात करवाते हैं हम पुराने दोस्त मलिक साहब से। सर क्या हाल है? तो अब हम पहुंच चुके हैं वहाँ उस जगह पे जहाँ मैंने 3 साल लगाए हैं। 3 साल मैं यहाँ पे रह गया हूँ। वेलकम बाय गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं ये उस जगह पे जहाँ हमने अपने दोस्त से मिलना था। ये इलाका जो है, अब पहले मैं भावलपुर गया, भावलपुर से के बाद मैं आया हूँ इधर कराची मोड़। ये है एम नाजिम मिल। तो यहाँ मेरा दोस्त है, उससे मैंने मिलना था। तो आइए, तो ये मेरा दोस्त, ये भी मेरे हमरा है, एम नाजिम मिल। तो यहाँ हमें काम है, यहाँ दोस्त से मिलके फिर हम जाएंगे वापस। तो गैस ये है वो मिल जहाँ हमारा दोस्त कारी मोहम्मद असद अहमद सईदी साहब ये हैं जिनसे हमने मिलना था। तो आइए हम उनसे आपकी बात करवाते हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं।
वो ना करी। तो हमारी मुलाकात जो है वो हो गई है। तो ये है वो मस्जिद जहाँ वो ये इमामत करते हैं, ये मस्जिद इमाम है। और साथ ही साथ इनकी आगे आप तरक्की भी हुई है, मुंशी भी लगे हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको एक और दोस्त से मिलवाते हैं जो कि हैं वो तस्वीर सर नहीं नज़र नहीं आ रही, जो कि हमारे असगर भाई हैं। ये देख लें, ये भी इधर एम नाज़िम इंडस्ट्री में क्या है, बावर्ची लगे हैं इधर। तो अभी हम बैठे हैं मस्जिद में, मॉल ज़बरदस्त है, काफ़ी थके हुए भी हैं। हाँ वो हमने मेरे पास हैं, अभी हम इनको देते हैं। तो गाइस ये हमारे आने की खुशी में ये देखेंगे इन्होंने चावल तैयार करवाए थे। इनको शायद पता था कि हम आ रहे हैं, नहीं पता नहीं था इनको, हमने बताया था। तो हम अब वो ये खा के ना फिर हम जाएंगे वापस घर को। मतलब सब खैर है, मूड ख़राब है, कोई ढकोड़िया की आते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने दोस्त से मिल लिया है और उससे मिलने के बाद अब हम जा रहे हैं कहाँ, अपने घर के जाने वापस। तो ये है कराची मोड़। दोस्तों अब हम जा रहे हैं वापस। अच्छा ये जो रुमाल मैंने सर पे बांधा हुआ है, इसका मकसद ये है कि धूल मिट्टी होती है रास्ते में और हवा भी काफ़ी तंग करती है, तो इसलिए ये बालों को ख़राब होने से बचाने के लिए मैंने ये जो है रुमाल इस्तेमाल किया है। बस आ गई। तो ये एक बस हमसे मिस हो गई क्योंकि हम थोड़े लेट हो गए थे। अब दूसरी बस के इंतज़ार हम करेंगे इधर कराची मोड़ पे। तो दोस्तों इस वक्त हम कराची मोड़ पे मौजूद हैं। यहाँ से हमने बस पकड़नी है और सीधा अपने घर की जानिब जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हम वापस आ गए अहमदपुर में। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म जो है सफ़र का अख्ताम हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमारा व्लॉग का हो रहा है अख्ताम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।